तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएनए स्पर्श महाराष्ट्र में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएनए स्पर्श में आपको आपके एम्प्लॉयज़ को सैलरी पेमेंट कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे ड्राफ्ट लॉगिन या मेकर लॉगिन। तो आपको एसएनए स्पर्श की वेबसाइट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन में आके आपका जो मेकर लॉगिन है उसे लॉगिन कर लेना है। कैप्चा कोड डालेंगे पासवर्ड डालने के बाद। तो देखिए ये हमारा मेकर लॉगिन हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ड्राफ्ट लिखा हुआ है, मीन्स ये मेकर लॉगिन है। अभी आपको पेमेंट क्रिएट करने के लिए क्लेम में जाना है, देन क्लेम जनरेशन में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सैलरी पेमेंट करने के लिए आपको बल्क में एक्सेल फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़र इंटरफेस से ही जो है सभी एम्प्लॉयज़ को एक ही ऑर्डर के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। मीन्स आप एक ही क्लेम बनाएंगे और एक ही क्लेम में जो है आपके सभी एम्प्लॉय को आपको ऐड करते जाना है। तो उसके लिए आपको एक ही सिंगल ऑर्डर बनाना है। तो उसका एक फॉर्मेट पहले देख लेंगे हम कि फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है। आप कुछ इस तरह से एक फॉर्मेट बना सकते हैं, जो कार्यालयीन आदेश है आपका। इस तरह से इसमें जो है आपके एम्प्लॉय, मान लीजिए आपके 6 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप 6 एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर एंट्री करेंगे। कंपोनेंट कोड, जो सैलरी पेमेंट के लिए आप कंपोनेंट यूज़ करते हैं, वो कंपोनेंट कोड आप यहाँ पर डालेंगे। उनका अमाउंट कितना है यहाँ पर आप डालेंगे। जर्नल का पार्ट कितना है, एससी का एंड एसटी का, मीन्स 75 13 12 का जो रेशियो है उसमें आपको यहाँ पर जर्नल, एससी और एसटी में अमाउंट डाल देना है। इसके बाद आप यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं जो डिडक्शंस का होगा। यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट ये है। उसके बाद यहाँ पर आप डिडक्शंस का एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका, डिडक्शंस के बाद जो अमाउंट आएगा वो आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, बट यहाँ पर एक मेंशन होना चाहिए कि आपका डिडक्शंस अमाउंट कितना है। तो इस तरह से आपने एक फॉर्मेट बना लेना है। आपका यहाँ पर एजेंसी कोड रहेगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट कितना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जो है आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। जर्नल का टोटल अमाउंट कितना है, एससी का टोटल अमाउंट कितना है और एसटी का टोटल अमाउंट कितना है। तो इस तरह से आप एक पहले फॉर्मेट बना लेंगे। उसका आपको पीडीएफ बना लेना है ये साइन होने के बाद। ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट का प्रोसेस है, आपको क्लेम में जाना है। क्लेम जनरेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रेगुलर क्लेम में आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर टॉप अप ओनली क्लेम, इसमें नो सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद अभी जैसे हमने फॉर्मेट में देखा कि आपने जो पेमेंट 3 पार्ट में करना है, जनरल, एससी और एसटी। तो सबसे पहले आपका जो जनरल का सीआरसी कोड है, यहाँ पर आप देखेंगे स्कीम कोड MS 394 दिख रहा है। और ई फॉर ये जनरल है आपका।
ठीक है। अभी जर्नल में भी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है 31, मीन्स ये रिकरिंग के लिए है, 35 नॉन रिकरिंग के लिए है। आपका सैलरी जो है रिकरिंग से जाना है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जिस सीआरसी कोड में आपको ग्रांट दी गई है या रिलीज की गई है, उसी सीआरसी में आपको वो पेमेंट करना है। बहुत सारे लोग ऐसा मिस्टेक कर देते हैं कि उनको या तो 31 में दिया गया है ग्रांट, बट वो 35 में पेमेंट कर देते हैं। तो आपको हमेशा आपके रिलीज ऑर्डर में चेक करना है कि जो आपका सैलरी के लिए रिलीज ऑर्डर आया है उसमें सीआरसी कौन सा है, उसी सीआरसी में आपको वो पेमेंट प्रोसेस करना है। तो जर्नल के लिए हम पेमेंट यहाँ पर क्रिएट करके देखेंगे, जो 75% अमाउंट होता है उसके लिए। ये सीआरसी में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेगुलर सिलेक्ट करना है। देन आप फर्स्ट बेनिफिशियरी जो आपका ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, फर्स्ट बेनिफिशियरी आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको कंपोनेंट सिलेक्ट करना है। सैलरी का जो MMER है आपका, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रॉस अमाउंट डाल देना है, जो उनका ग्रॉस सैलरी है। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर 10 रुपीज़ डालता हूँ। मान लीजिए उनका टोटल डिडक्शंस जो है, आपको यहाँ पर डिडक्शंस का बाइफरकेशन नहीं देना है। आपको यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट ही डालना है डिडक्शंस का। मान लीजिए टोटल अमाउंट जो है आपका 2 रुपीज़ है, उसमें आपका EPF, TDS और बाकी सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड हैं आपके डिडक्शंस में। टोटल अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे कि यहाँ पर उसका बाइफरकेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक, सेंट्रल से कितना अमाउंट जाने वाला है और स्टेट का अमाउंट कितना है। ठीक है, उसका बाइफरकेशन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है एड डिडक्शंस डिटेल में। यहाँ पर भी देखिए आपको डिडक्शंस का बाइफरकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। आप टोटल डिडक्शंस अमाउंट यहाँ पर ही डाल दीजिए, किसी भी एक इसमें, या तो TDS में ही डाल दीजिए। ठीक है, सॉरी। इससे क्या होगा कि आपका जो डिडक्शंस का अमाउंट है आपकी होल्डिंग अकाउंट में एक साथ आएगा, ऐसा आपको बाइफरकेट होके नहीं आएगा। तो आपको आपकी जो रजिस्टर है उसमें आपको मेंटेन करना है, या फिर आपकी एक्सेल सीट जो होगी उसमें आपको मेंटेन करना है कि इस पर्टिकुलर के कितने डिडक्शंस हैं, उनका बाइफरकेशन क्या है, वो आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए। बट सिस्टम में आपको उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। ये होने के बाद आपको ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बेनिफिशियरी ऐड हो गया, उनका ग्रॉस अमाउंट कितना है, डिडक्शंस कितना है, उसके बाद नेट सैलरी उनकी कितनी जाने वाली है जो उनके अकाउंट में जाएगी। उसके बाद देखिए ये तो आपका एक एम्प्लॉय ऐड हो गया। उसके बाद इसी क्लेम में जो है आपको बाकी के एम्प्लॉयज़ को भी ऐड करना है। तो यहाँ पर हम दूसरा बेनिफिशियरी सिलेक्ट कर लेंगे या दूसरा एम्प्लॉयज़। सैलरी का कंपोनेंट आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी सेम अमाउंट ही लेता हूँ सभी के लिए। यहाँ पर भी हमने डिडक्शंस 2 रुपीज़ ही डाला है। ऐड डिडक्शंस में हम जाएंगे। इसको ऐड कर देंगे, फिर इसको क्लोज करना है आपको। उसके बाद ऐड बेनिफिशियरी। ये देखिए यहाँ पर दूसरा बेनिफिशियरी ऐड हो गया। इसी तरह से जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उस सभी का डिटेल आपको यहाँ पर ऐड कर देना है।
इसके बाद इसको क्लोज कर देना है। देन ऐड बेनिफिशियरी, ये हो गया। इसी तरह से हम एक दो बेनिफिशियरी को और ऐड करके देखेंगे। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं अमाउंट ले रहा हूँ यहाँ पर। देन ऐड बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उस सभी का आप यहाँ पर डिटेल, जो भी आपके कार्यालयीन आदेश बना है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनको पेमेंट करना है उन सभी का डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ऐड होने के बाद आपका ऑर्डर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो आपने जो भी ऑर्डर बनाया है, जो साइन किया हुआ ऑर्डर है, उसका पीडीएफ आप पहले से डेस्कटॉप में सेव करके रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप चूज़ फाइल में जाएंगे, तो जो भी आपने ऑर्डर यहाँ पर सेव करके रखा है, लीजिए मैंने यहाँ पर ये रखा है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, ये आपका यहाँ पर अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट क्लेम पर क्लिक करना है। देखिए ये आपका जनरेट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस, आपको फाइनल लॉगिन में जाना है। फाइनल लॉगिन में जाके जो है उसको अप्रूव करना है। ये अभी हमने जो है 75% अमाउंट का बनाया था जर्नल का। सेम प्रोसेस के थ्रू आपको एसटी और एससी के लिए जो आपका 13% एंड 12% है उसके लिए भी आपको बनाना है। ऑर्डर आपका एक ही रहेगा जो तीनों जगह अपलोड होगा। ठीक है। तीनों क्लेम आपके जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको चेकर में जाके उसको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद ई हस्ताक्षर करके जो है आपको उस क्लेम को आगे भेज देना है। चेकर से अप्रूव कैसे करना है एक बार उसका प्रोसेस देख लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको जाना है क्लेम में, अप्रूव क्लेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल लिखा हुआ है, ये मीन्स ये चेकर लॉगिन है। आपको क्लेम में जाना है, देन अप्रूव क्लेम में। यहाँ पर देखिए जिस सीआरसी के लिए आपने क्लेम जनरेट किया था वहाँ पर ड्राफ्ट में ये दिखेगा। आपने एक क्लेम जनरेट किया है तो एक दिखेगा। वन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वन पर क्लिक करेंगे ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लेम नंबर दिखेगा, टोटल अमाउंट कितना है क्लेम का वो आपको यहाँ पर दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लेम नंबर पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए आपको पूरी डिटेल दिखेगी, कितने एम्प्लॉयज़ आपके उस सीट में हैं। यहाँ पर सभी का डिटेल दिखेगा, ग्रॉस अमाउंट कितना है, डिडक्शंस कितना है एंड नेट अमाउंट कितना है। यहाँ पर आप व्यू डिडक्शंस में जाके क्लिक करके जो है आप देख सकते हैं डिडक्शंस अमाउंट। ठीक।
ये सारी डिटेल्स जो हैं चेक करने के बाद पर आपको अकाउंट नंबर चेक कर लेना है, आईएफएससी कोड चेक कर लेना है। ये सभी चेक करने के बाद ही आपको इसको अप्रूव करना है। जैसे ही आप इसको अप्रूव कर देंगे, अप्रूव करने के बाद ये बिल आपका जो है ई हस्ताक्षर में चला जाता है। यहाँ पर आपको ई हस्ताक्षर के लिए वो अवेलेबल हो जाएगा। अगर कुछ मिस्टेक हो गई है, आप उसको प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो आप क्लेम डिलीट में जाके उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है ये ओपन करके जो है आप यहाँ पर रिमार्क दे सकते हैं कि रॉन्ग एंट्री, और उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अप्रूव करने के बाद जो है आपका क्लेम ई हस्ताक्षर में आ जाता है। यहाँ पर आपको उसका ई हस्ताक्षर करना है। ई हस्ताक्षर जैसे आपने डिक्लेरेशन की प्रोसेस की थी, ई हस्ताक्षर की सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पर ई हस्ताक्षर के लिए रहेगी कि आपको जैसे उसको सिलेक्ट, जैसे ही आप ई हस्ताक्षर के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको हाँ ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको डालना है वहाँ पर, उसको प्रोसेस कर देना है। वहाँ पर आपका जो है ई हस्ताक्षर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये आपका क्लेम जो है वो नेक्स्ट लेवल जो है, मतलब आपके पेरेंट लेवल पर जो है फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस थी कि आपको सैलरी पेमेंट आपके एम्प्लॉयज़ का कैसे करना है। ठीक है? तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जो है आपके कलीग्स तक और आपके जो नीचे लेवल्स हैं जैसे बीआरसी लेवल, स्कूल लेवल, तो उन सभी तक जो है आप इसको शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो से सीख पाएँ कि सैलरी पेमेंट कैसे करना है। थैंक यू।